मैंने पहली बार देखा है कि जब कोई चीज़ सस्ता होता है तो लोगों में पैनिक क्रिएट होता है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। आप आम जिंदगी में देखेंगे, कोई भी चीज़ जब महंगी होती जाती है, डर का माहौल तब बनना चाहिए और टेंशन तब होनी चाहिए। लेकिन मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि जब मार्केट में प्राइसेज कम होते हैं तब लोगों को टेंशन होती है। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है इसमें टेंशन लेने की? अगर शेयर का भाव कम हुआ है तो इससे तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको खरीदने का मौका मिलेगा। अब रही बात कि मार्केट में जो गिरावट हुई है, कभी भी आप इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए और डोंट बी पैनिक। आप रोज के रोज मत सोचिए कि मार्केट गिरेगा चढ़ेगा क्या होगा। वो मार्केट के ऊपर आप छोड़िए। आपको अपने पोर्टफोलियो को संभालना है, अपने पोर्टफोलियो पे फोकस करनी है और उसे कैसे इम्प्रूव करना है इस पे आपको फोकस करना है। आपको मैं कुछ डेटा दिखाता हूँ। अगर सिर्फ ये आपके पोर्टफोलियो में होता, दैट्स द प्रॉब्लम। बट आप देखेंगे, ये जो डेटा है, मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 का खोला हूँ। आप इसमें देखिए, IRCTC 7% गिरा है, अडानी सोल 7%, ATGL 6%। हर स्टॉक में गिरावट है, 7% से लेकर के 0.82% तक। कहने का मतलब है कि लगभग स्टॉक गिरे हैं। तो फिर आपके स्टॉक भी गिरे हैं, नो प्रॉब्लम। आपको इसमें कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि कौन से स्टॉक जो हैं वो अच्छे हैं और वे अभी हमें सस्ते में मिल रहे हैं, तो उन्हें आपको ख़रीदने पे जोर देना है। आप निफ्टी 50 का भी डेटा देख सकते हैं, सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं। तो फिर आप टेंशन में क्यों हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट है। आपको तो इसको देखकर खुश होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ मार्केट क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ है। आपको बस फोकस करनी है वैल्यू बाइंग पे। जो स्टॉक्स आपको वैल्यूएबल लगता है और आपके रिसर्च के मुताबिक वो वैल्यूएबल है, गो फॉर इट। आप देखेंगे सेल में काफ़ी अधिक ग्रोथ देखने को हमें मिला था। मैं आपको दिखाता हूँ सेल का डेटा। तो ये निफ्टी 50 का मैं डेटा आपको दिखा रहा था। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सेल। मैंने सेल को बाई करके रखा हुआ था और मैं इसको 88 पे बाई किया था एक्चुअली। एक दिन में 6.71% की गिरावट है। आप देखेंगे 5 डे का डेटा, 5 डे में ओवरऑल नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है 3.13%। लेकिन जब सेल 2 दिन में ही ये 100 से एक ही बार 116 चला गया, लोगों में काफ़ी एग्रेशन हो गया कि कैसे इसको ख़रीद लें। वो अपने आप को ये सोच रहे थे कि मैं मिस हो रहा हूँ, मैं इस ट्रेंड से बाहर हो रहा हूँ। 1 मंथ का अभी भी गिरावट के बाद, 6% गिरावट के बाद फ्रेंड्स 14.29% का इसमें रिजल्ट है। तो ये अगर ये सपोज कीजिए ये 6% 7% गिरावट नहीं होता तो करीब 20% का इसमें ग्रोथ दिख रहा था। मेरे पोर्टफोलियो में करीब 30% का इसमें हमें गेन मिल रहा था, लेकिन वो स्टॉक गिरा। तो अभी ये 103 पे है। आपको ये सोचना चाहिए कि जो मैं 116 पे ख़रीद रहा था वो अब हमें 103 पे मिल रहा है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो भी आपको वैल्यूएबल स्टॉक्स लगे फ्रेंड्स, उसे आप इकट्ठा कीजिए, उसे बाई कीजिए। बिकॉज जब मार्केट में गिरावट होती है, हाँ अब कब खरीदना है, तो आप एक रेंज डिसाइड कीजिए कि हमें कितना इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और उसको आप पार्शियली थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मार्केट के डिप पर जब भी गिरावट होती है इन्वेस्ट करते जाइए। जब मार्केट पीक पे होता है, डोंट गो फॉर बाइंग। आपको उस टाइम पैनिक होना है क्योंकि मार्केट पीक पे है। जब मार्केट फॉल कर रही है, बी हैप्पी, क्योंकि आपको सस्ते में मिलने वाला है। सेल लगता है फ्रेंड्स तो दुखी थोड़ी होते हैं, खुश होते हैं। तो डोंट बी पैनिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।